इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो ये है यूनिट नंबर 2 500 मेगावाट की रिहंद एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट की ये यूनिट नंबर 2। एक बार मैं आपको इकोनोमाइज़र के अंदर का व्यू दिखाता हूँ, कॉइल निकलने के बाद किस तरह का दिखाई देता है इकोनोमाइज़र के अंदर का एरिया, आप भी देख लो। आज मैं आपको इस मैनहोल से लेके अंदर चलता हूँ जिस तरफ से इकोनोमाइज़र कॉइल बाहर आ रहा था। ये देखो गाइज, इस साइड का पूरा इकोनोमाइज़र खाली हो गया टॉप टू बॉटम, देख लो। और ये देखो इस तरफ में ये ओल्ड वाली कॉइल है जिसे निकालना बाकी है। अभी इस तरफ से 46 कॉइल टोटल निकाली गई हैं अपर और लोअर बैंक की, मतलब 23 अपर बैंक की और 23 लोअर बैंक की। और ये जो अभी आप कॉइल देख रहे हो ये सब बाकी हैं वहाँ तक, मतलब कि इकोनोमाइज़र के लेफ़्ट साइड तक, सॉरी राइट साइड तक। और ये अभी लेफ़्ट साइड से सारी कॉइलें बाहर आई हैं। और अभी जो कॉइलें सब बाहर आई हैं पिछले 2-3 दिन में, ये सब लेफ़्ट साइड की कॉइल हैं, इकोनोमाइज़र के लेफ़्ट साइड की। जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो ये सारे हैंगर के ट्यूब हैं, इसी में सारी कॉइल कनेक्ट थी। ये सारे हैंगर्स हैं, यहाँ पर एक कनेक्शन, दूसरा वहाँ, और थर्ड वाला वहाँ, फोर्थ वाला उसके आगे। और ये सारे हैंगर कनेक्ट होते हैं नीचे की साइड में, जो हेडर है ना वो हेडर, वो आगे की तरफ, वो जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये सारी ट्यूब कनेक्ट होती है जाके हेडर के साथ। ऊपर की साइड में आप देखो कितने सारे चेन ब्लॉक लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर कैसे चेन ब्लॉक लगाया गया है ये अब आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। एक वहाँ, दूसरा वहाँ, थर्ड वहाँ, फोर्थ वहाँ, फिफ्थ वहाँ, ये देख लो, एक यहाँ, एक यहाँ। ये सब आपको इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज पूरी की पूरी कॉइल बाहर आ चुकी है। ये पूरा इकोनोमाइज़र खाली हो चुका है टॉप टू बॉटम। ये बॉटम और ये ऊपर का साइड टॉप, इकोनोमाइज़र टॉप, पूरे बॉयलर का टॉप नहीं। वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना 1 2 3 4 और ये 1 5, ये सारे हेडर हैं और इसी से कनेक्ट है इकोनोमाइज़र कॉइल। वो जो हैंगर मैंने आपको दिखाया था ना, जो क्लैंप जिसमें कि सारी कॉइल फिक्स थी, वही सारे ट्यूब कनेक्ट होते हैं ये सारे हेडर में। उसके बाद मिडिल पोजीशन में कनेक्ट होता है अपर बैंक का कॉइल लोअर बैंक से, और जो लोअर बैंक की कॉइल है वो सारी कनेक्ट होती है ये हैंगर्स में, और ये हैंगर कनेक्ट होता है नीचे हेडर में। जिस तरह से इस तरफ की सारी कॉइल को हटाया गया है, मतलब कि इकोनोमाइज़र कॉइल को बाहर किया गया, ठीक उसी तरह से ये सारी कॉइल को भी बाहर किया जाएगा। अभी 46 कॉइल को बाहर किया गया है और अब नई 46 कॉइल, मतलब कि इकोनोमाइज़र की न्यू 46 कॉइल का इरेक्शन होगा, इंस्टॉल किया जाएगा। गाइस, मैं जब आपको इकोनोमाइज़र कॉइल की डिटेल बता रहा था तो उसमें आपने नोटिस किया होगा 4 जगह क्लैंपिंग लगी हुई थी और उसी क्लैंपिंग के पास में एक ट्यूब था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो सारे हैंगर के ट्यूब हैं और वही सारे ट्यूब कनेक्ट होंगे ये सारे हैंगर्स के साथ। ये उनका कनेक्शन है, एक फर्स्ट यहाँ, देन सेकेंड, थर्ड वो, और फोर्थ वाला एंड में। और ये जो आप चारों साइड देख रहे हो ना, ये SCW की वॉल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। वो फ्रंट साइड, ये लेफ़्ट साइड, और वो राइट साइड, और ये जो है ये रियर साइड। रियर साइड से ही सारी इकोनोमाइज़र कॉइल बाहर आ रही है। और ये देख लो कैसा दिखाई देता है इकोनोमाइज़र के अंदर का एरिया इकोनोमाइज़र कॉइल बाहर आने के बाद। गाइस, ये जितनी भी आप ट्यूब देख रहे हो ना, ये हैंगर की ट्यूब, ये कॉइल की ट्यूब, ये सभी में पानी भरा होता है और यही पानी बॉयलर ड्रम से होते हुए डाउन कमर और डाउन कमर से होते हुए वाटर वाल तक पहुंचता है, जो फर्नेस एरिया कहलाता है। ये सारा एक प्रोसेस है, किस तरह से पानी इकोनोमाइज़र से बॉयलर ड्रम और बॉयलर ड्रम से होते हुए डाउन कमर से वाटर वाल, फिर वाटर वाल से स्टीम जनरेट होती है। पावर प्लांट से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ वो पावर प्लांट के इंटरनल एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पावर प्लांट का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको कोई भी बता देगा, पर पावर प्लांट के अंदर क्या क्या होता है और उसका क्या फंक्शन है, किस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती हैं, वो सब कुछ आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। नीचे की साइड देखो आप किस तरह से हॉपर को सील किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया। ये सारे प्लैंक है, पटरा, अभी इसमें डस्ट आ गई है इसलिए आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा पटरा है और ये 4 हॉपर हैं यहाँ पर इकोनोमाइज़र के, जिसे सील किया गया है। इसके फोल्डिंग लगाई गई है, ये देखो ना पूरा स्ट्रक्चर इसके फोल्डिंग। आप ऊपर की साइड में देखो किस तरह से चेन ब्लॉक को और कैसे उसका जुगाड़ लगाया जाता है, देख लो कहाँ कहाँ पे चेन ब्लॉक लगाया गया, किस तरह से ये सारे चेन ब्लॉक का जुगाड़ लगाया जाता है। मतलब कि ये जो पूरी कॉइल बाहर आई है ये सब इसी चेन ब्लॉक के थ्रू बाहर आई है। देख लो कैसे कैसे वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सामने जो 8 दिखाई दे रही है वो मैंने आपको काउंट करके बता दिया।
बाकी की इस तरफ में होगी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और मैं इसके अंदर जा नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे स्कैफोल्डिंग नहीं है, पूरा एरिया खाली है, इस तरफ में है और इस तरफ में है, तो मैं इसके अंदर अभी नहीं जा सकता। जब अंदर जाऊँगा तब आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो ये सारा चैन ब्लॉक का ही खेल है और इसी चैन ब्लॉक के थ्रू पूरा का पूरा इकोनोमाइज़र कॉइल बाहर आया है। अब ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये LTSH का एरिया हो गया शुरू, ऊपर से LTSH बॉटम और उसके ऊपर LTSH टॉप, लो टेम्परेचर सुपर हीटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये एरिया जो है इकोनोमाइज़र का टॉप और बॉटम एरिया है। दो मैंने आपको बताया ना, लोअर बैंक अपर बैंक, तो ये देखो लोअर बैंक अपर बैंक की कॉइल, ये लोअर बैंक वाली और इसके ऊपर वो अपर बैंक वाली।